देखिए आज पढ़ने वाले हैं हम गॉसिस थ्योरम, आपका उसका एप्लीकेशन है, ठीक है। तो एप्लीकेशन उसके पढ़ने वाले गॉसिस थ्योरम थी, उसका जो डेरिवेशन उसके लिए पहले क्या कर दिया है, वीडियो बना दिया है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी बता दे रहा है कि गॉसिस थ्योरम होती है वो क्या होती है। तो जो गॉसिस थ्योरम होती है वो बताती है कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला जो आपका फ्लक्स होता है उसको हम किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। तो आपका जो गॉसिस था उन्होंने बताया था कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है आपका फाई ई, वो क्या होता है, उस पृष्ठ के द्वारा घिरे हुए आवेश का कितना होता है आपका 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। ये क्या थी आपकी गॉसिस थ्योरम थी। इसी की सहायता से क्या करने वाले हैं हम, कई चीज़ों को, कई टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। जैसे हम बात करें कि कोई आपका क्या होगा, अनंत आपकी लंबाई का एक आवेश चालक तार है, इसके निकट किसी बिंदु पर क्या ज्ञात करना है हमको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसके थ्रू ज्ञात करनी है, तो गॉस की थ्योरम के अनुसार ज्ञात करनी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, देखिए मान लेते हैं कि हमारा कोई एक अनंत विस्तार का क्या है, चालक तार है, जिसकी एक्सिस क्या है, वाई और वाई डैश है। इस पर आपने क्या किया है, एक प्लस क्यू आवेश को दिया गया है, जो क्या होता है इस पर एक समान रूप से फैल जाता है, ठीक है। फिर क्या करते हैं कि इस अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के निकट किसी बिंदु, मान लिया हमको बिंदु पी पर क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं कि हम जो आपका तार है इससे स्मॉल आर दूरी पर मान लेते हैं कि जो बिंदु पी है उसको, स्मॉल आर की जो त्रिज्या होती है उसको लेकर क्या करते हैं, गॉसियन पृष्ठ की एक परिकल्पना करते हैं कि इसके चारों ओर क्या है आपका एक पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है आपका, बंद पृष्ठ है, और कैसा है आपका गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, लिखते हैं इसके लिए कि माना एक अनंत विस्तार और अनंत लंबाई का तार वाई वाई डैश है, जिसको प्लस क्यू आवेश देने पर या प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जो इस पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। लिखते हैं तथा इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। और आपको पता है कि जो रेखीय आवेश घनत्व होता है उसका फार्मूला क्या होता है, तो उसको इधर देखना है आपको कि लैम्डा बराबर क्या होता है, Q/L होता है, ठीक है। इसका क्या करने वाले हैं, यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। उसके बाद लिखेंगे इस तार के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, स्मॉल आर त्रिज्या का क्या करते हैं, गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना कर लेते हैं। तो लिखेंगे कि इसके लिए तार के अक्ष से स्मॉल आर त्रिज्या का एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ खींचते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि जो गॉसी पृष्ठ होता है उसके पृष्ठ कितने होते हैं। यहाँ याद रखना है पृष्ठ कितने होते हैं। एक तो मान लो ये S है आपका, ठीक है, S1, और ये कितना है आपका S2, और ये वाला जो वक्र पृष्ठ है इसको हम मान लेते हैं कि S3 है। S1 पर जो बिंदु उसको मान लो आप Q, S2 पर जो बिंदु है ऐसा ही क्या होगा आपका R होगा,
और ऐसे ही आपका जो वक्र पृष्ठ है इस पर बिंदु क्या है आपका P है। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं, लिखते हैं लिखेंगे सममित के कारण बेलनाकार पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र समान होगा। देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे अतः वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसको मान लें हम फाई E1, और कितना होगा आपको पता है कि गॉस के नियम के अनुसार, या चाहें तो आपको पता है कि जो फ्लक्स होता है उसका आपने फार्मूला भी पढ़ा था, क्या होता है कि इंटीग्रेशन EdA वेक्टर। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इधर लगा देना है d फाई, ये हो जाएगा आपका EdA कॉस थीटा। अब यहाँ पर आपको एक बात नोट करनी है कि यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा और जो आपका बोल सकते हैं क्षेत्रफल सदिश है, उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है आपकी समान है, तो इनके बीच जो बनने वाला एंगल होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर व DA वेक्टर क्या है आपके समान दिशा में है, अतः यहाँ जो कोण बनेगा उनके बीच में कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, फाई E1 बराबर हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन EdA और कॉस 0, और आपको पता है कि कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो ध्यान लिख देना आपको इंटीग्रेशन EdA, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार से क्या देखना है आपको कि जो आपका बोल सकते हैं ये कौन सा पृष्ठ है आपका, तो ये एक प्रकार से वृत्तीय पृष्ठ है, वृत्तीय पृष्ठ। ठीक है, और ये भी पृष्ठ कैसा है आपका, तो ये भी आपका वृत्तीय पृष्ठ है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो वेक्टर E है और जो आपका वेक्टर DA है उनके बीच जो बनने वाला एंगल है एक दूसरे पर ये आपका क्या है, लंब है। तो यहाँ पर जो बनने वाला एंगल होगा आपका थीटा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ऐसे ही आपका यहाँ पर जो बनने वाला एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसके अनुसार अगर देखें तो यहाँ पर जो आपका जो फाई E होगा, ठीक है, फाई E2, और यहाँ होगा आपका फाई E3, इनके जो मान होंगे वो क्या होंगे आपके 0 होंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा साफ करना पड़ेगा। देखिए अभी आपने क्या किया था, इसका जो वक्र पृष्ठ था उससे निकलने वाला या गुजरने वाला फ्लक्स हमने ज्ञात किया था, कितना था, फाई E1 बराबर इंटीग्रेशन ED, इसको डाल दिया था हमने इक्वेशन नंबर 1। अब ठीक इसी प्रकार से लिखेंगे बेलन के वृत्ताकार पृष्ठ S1 व S2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा आपका, तो लिखना है यहाँ पर d फाई E2 बराबर होगा किसके, d फाई E3 के, और ये बराबर होगा आपका EdA कॉस थीटा के। अब हाँ आपको लिखना है कि यहाँ वेक्टर E व DA वेक्टर परस्पर लंब हैं, अतः यहाँ जो थीटा होगा वो कितना होगा आपका
90 डिग्री होगा। तब क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, सीधा लिख लेना है यहाँ से, फाई इंटीग्रेशन करेंगे तो φe2 बराबर φe3 और ये बराबर हो जाएगा EDA cos 90 डिग्री, और cos 90 का मान आपका 0 होता है, तो यहाँ से आपका φe2 बराबर φe3 दोनों का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, सभी को जोड़ देना है और क्या हो जाएगा, φe बराबर φe1 प्लस φe2 प्लस φe3, इसको डाल देना है। देखो इसको डालना है समीकरण 1, इसको डालेंगे हम समीकरण नंबर 2 और इसको डाल देना है 3 और लिख देना है कि समीकरण 1 व 2 से क्या होगा आपका, यहाँ से φe बराबर, देखो E1 का मान कितना था आपका, तो इंटीग्रेशन EDA प्लस 0 प्लस 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तब कि φe बराबर हो जाएगा E और A। ठीक है, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 4। अब आपको देखना है जो A है वो क्या है आपका, जो आपका बेलनाकार पृष्ठ है ना, इसका क्या है आपका वक्र पृष्ठ है, और आपको पता है कि बेल का जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है, तो यहाँ से इसी चीज़ को नोट करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा साफ करते हैं, लिखेंगे परंतु बेलन का वक्र पृष्ठ होता है आपका A बराबर 2πr/L। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, जो समीकरण 4 थी वो क्या हो जाएगी कि φe बराबर हो जाएगा आपका E और इनटू में हो जाएगा, इस एक स्थान पे क्या रख देना है आपको, यहाँ से रख देना है 2πr/L, यहाँ से रख देना है आपको 2πr/L। ठीक है, इसको डाल देंगे, समीकरण नंबर डालना चाहो तो 5। उसके बाद लिखेंगे, देखिए आपके जो मेन पॉइंट था वो क्या था कि एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, मतलब क्या करना है आपको कि गॉस के प्रमेय का प्रयोग करना है, उसका प्रयोग करके क्या करना है कि इसके निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना था। ठीक है, तो अभी तक तो हमने गॉस के प्रमेय का कहीं भी यूज नहीं किया था, तो यहाँ लिखेंगे अतः अब गॉसेस थ्योरम से, और क्या थी गॉसेस थ्योरम आपकी, ठीक है, तो होती है φe इक्वल होता है आपका Q/ε0। ठीक है, जहाँ ε0 क्या होता था, निर्वात की वैद्युतशीलता होती थी। तो यहाँ देखो क्या करना है आपको, ये आपको दिखाई दे रहा है φe, ठीक है, इक्वल क्या है आपका E × 2πr/L। आपको क्या करना है, इस φe के स्थान पर यहाँ से क्या रख देना है, QE रख देना है। तो लिख देना है यहाँ पर समीकरण 5 का प्रयोग करने पर, समीकरण 5 का प्रयोग करने पर जब प्रयोग करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो φe की जगह क्या रख दिया हमने, Q/ε0। ठीक है, और यहाँ से देखो आपको क्या हो जाएगा, E × 2πr/L। ठीक, अब यहाँ से आपको ये चीज़ देखनी है, देखो हमको केवल E का मान ज्ञात करना था, और E का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ से E को ऐसे छोड़ देना, बाकी की जो चीज़ है उसको डिवाइडेशन में पहुँचा देना। तो इम्प्लाइज डेट करके लिखेंगे, यहाँ से इसको साफ करते हैं नीचे वाले के लिए थोड़ा सा, और यहाँ से क्या हो जाएगा कि E इक्वल हो जाएगा आपका, यहाँ से है Q/ε0, और ये वाली जो चीज़ है वो सब कम पहुँचेगी, इसके डिवाइडेशन पहुँचेगी, तो इसको लिख लें 1/2πr/L। ठीक है, इसको सही से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा, यहाँ से इसको ऐसे लिख लेना 1/2πr, और इसको लिख लेना Q/L। ठीक है, देखिए अब आपने पढ़ा था रेखीय आवेश घनत्व, तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, इसकी अगर फार्मूले की बात कर लें तो यहाँ लिख लेना है कि रेखीय आवेश
घनत्व, तो लैम्डा बराबर होता है क्यू अपॉन एल। तो क्या कर देना है, यहाँ जो क्यू अपॉन एल दिखाई दे रहा है उसके स्थान पे क्या रख दें हम, लैम्डा रखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/2 पाई और लैम्डा। ठीक है, इसको अगर सही से लिखें, वैसे तो फार्मूला आपका यही होता है, तो इसको लिखेंगे सही से कि ई इक्वल 1 यहाँ एप्सिलॉन 0 आपका छूट गया। ठीक है, और यहाँ भी छूट गया, तो यहाँ से हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन 0 और लैम्डा इंटू आर। ठीक है, यही क्या है आपका, तो किसी भी अनंत लंबाई का जो आपका एक समान रूप से क्या है आवेशित चालक तार है, उसके निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। अगर बात कर लें इसके वेक्टर फॉर्म की, तो इसका जो सदिश रूप होगा वो क्या होगा, तो यहाँ देखना है आपको सदिश रूप, और सदिश रूप आपका ई वेक्टर इक्वल हो जाएगा आपका 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, यही क्या हो जाएगा इसका वेक्टर रूप। अगर इसको सही से लिखें याद करने के तौर पर, जैसे सही से याद हो जाए तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये फार्मूला आपका एक प्रकार से बन जाता है 1/4 पाई, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान आपको पहले ही पता होता है, तो इसको लिख लेंगे हम कि ई बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ लगा देना आर कैफ, ई इक्वल क्या हो जाएगा 1/, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इधर हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, यही क्या था आपका गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग, या गॉसेस थ्योरम की सहायता से किसी अनंत लंबाई के एक समान रूप से जो आपका आवेशित चालक तार था उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला।